क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं संदीप और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि दोस्त हम पढ़ रहे थे आपका प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक, इसमें हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने दो पार्ट देखा। जो दो पार्ट आपके वीडियो अगर देखना होगा तो आप वहाँ पर हमारे चैनल पर जा करके विजिट करके आप वहाँ दोनों देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। और अगर 2027 के बोर्ड एग्जाम में धमाल करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ना मत भूलें दोस्त। ठीक है, आप लगातार बने रहेंगे तो हम आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहेंगे दोस्त, आपको बेहतर बनाने के लिए। चलिए देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या था। हमने दो पार्ट में देखा बाबू, जो भी आपके टॉपिक थे देखा, और उसमें प्रकाश के अपवर्तन, मिरर और लाइट, उसके प्रॉपर्टीज सब में हमने सब कुछ चीजें देख लिया। तो आगे क्या देखते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति एवं आकार, ये हमारा तीसरा पार्ट है। ये हमने तीसरे पार्ट में बाबू डिसाइड मतलब क्लियर कर लिया था। तीसरे पार्ट में दूसरे पार्ट में क्लियर कर लिया। तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति एवं आकार जो है तो हमें क्या करना होता है। किसी भी कोई भी जब आप इमेज बनता है बाबू तो उसका इमेज का जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो अवतल दर्पण है, जो क्या है अवतल दर्पण है, उसके देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का है 6 रूल है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम बिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, बिंब का साइज ज्ञात करेंगे, और बिंब की साइज और प्रतिबिंब की साइज, और प्राकृति भी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? प्राकृति, यानी जिसे कहते हैं नेचर, हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया था ये हमने पढ़ लिया था। अब देखिए हम इसमें डिस्टेंस भी देख लेते हैं कि P, देखिए ये क्या है आपका, ये हमारा अवतल दर्पण है। इसको पेंट कर दिया जा रहा है बाबू, इसको क्या कर दिया गया है, पेंट किया गया हुआ है। ठीक, अब पेंट किया गया हुआ है, यहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है, आनंद पर रखा गया है। कहां पर रखा गया है, आनंद पर। आनंद पर रखा गया है। तो देखिए जहां एक दूसरे को काटती है वहां पर इमेज बनता है, ये हमने बताया भी था। और यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, v कहते हैं। ठीक है, जहां वस्तु होती है उसको, उस दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं। ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या क्या दिया गया है। उसके बाद देखते हैं बाबू क्या क्या दिया गया है, देखिएगा। हमारा जो फर्स्ट रूल है, पहला क्या है, पहला जो बताया गया, जब वस्तु कहां होता है आपका, जब वस्तु हमारा आनंद पर स्थित होता है, आनंद पर स्थित, जब वस्तु कहां होता है, आनंद पर होता है। हमने अवतल दर्पण में देखा था कि कितने रूल होते हैं, 6 रूल होते हैं। आपसे बता भी दिया गया था, आपसे बताया भी गया था कि कितने रूल होते हैं बाबू, 6 रूल होते हैं। दर्पण का द्वारा क्या होता है बाबू, M1 होता है, और ये क्या होता है हमारा, M2 होता है। दर्पण का द्वारा क्या होता है, ये M1 और M2 होता है। यहाँ होता है बाबू आपका P, हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर P लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा आपका F होगा, एक पॉइंट क्या होगा, F होगा, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा आपका सेंटर होता है, और ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है बाबू। ये कहां तक जाती है आपकी, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक, पहले में क्या गया, देखिए वस्तु कहां रखा गया, ऑब्जेक्ट जो है बाबू हमारा ये इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। कहां पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा इनफाइनाइट पर रखा गया है। अब देखिएगा कह रहा है कि पहली किरण जो है ए से चलती है। पहली किरण क्या होती है, ए से चलती है। और कैसे चलती है, मुख्य अक्ष, जो हमारा ये मेन एक्सिस है बाबू, क्या है, मेन एक्सिस है, उसके क्या जा रही है, देखो पैरेलल जा रही है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या जाती है, मुख्य अक्ष के बाबू समांतर जाती है। और समांतर जाने के बाद यानी परावर्तक तल से टकराती है। ये कौन सा तल है बाबू, इसे कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। और परावर्तक तल से टकराती है, और टकराने के बाद किससे, फोकस से निकल जाती है। किससे निकल जाती है बाबू, फोकस से निकल जाती है। ठीक, ये हो गया। दूसरी किरण क्या होती है, देखिए बात, कोई इमेज जब कभी बनता है जब दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं,
जब दो किरणें आपस में एक दूसरे को बाबू काट देती हैं तभी जाकर के क्या बनता है, वहां पर इमेज बनता है। ठीक, अब क्या हुआ है, ये एक देखिए ये यहां से निकल गया है, दूसरी किरण देखो सी से जाती है बाबू, कहां से जाती है, दूसरी किरण सी से जाती है, और सी से जब भी कोई किरण जाती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये देखिएगा एक दूसरे को कहां काट देगा बाबू, सी और एफ के बीच में। तो बता दो आपका इमेज कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में दोस्त। ठीक है, तो आपको बताओगे 100% सब जो पूछूंगा वो बताओगे, लेकिन आप पूरा कंसंट्रेट होके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूरा लेक्चर सुन के जाइएगा, पूरा लेक्चर आप देख के जाइएगा। अगर बीच में स्किप किए तो वास्तव बता रहा हूं आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, मानता हो सकता है कहीं बेटर मुझसे हो रहने वाला, मानता हूं, लेकिन अगर जिस हिसाब से मैं भी बता रहा हूं अगर एक बार आपने देख लिया तो दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली दोस्त। ठीक, तो क्या हुआ आपका, देखिए हमारी जहां दो, देखिए इमेज कहां बनता है, जहां दो रेखाएं आपस में काटती हैं। देखिए दो रेखा आपके काटी यानी तो प्रकाश किरण, तो यहां बन गया इमेज, यहाँ सी है यहाँ एफ है। तो हम क्या कर लिए, हमारा पहला आता है बाबू बिंब कहाँ स्थित है, आता है बिंब कहाँ स्थित है, तो देख लो बाबू। ठीक है, बिंब कहाँ स्थित है आपका, बिंब हमारा कहाँ पर, देखिए इसको भी देख लेंगे जो लिखा हुआ है। बिंब हमारा कहाँ बाबू आपका इनफाइनाइट पर, कहाँ पर, इनफाइनाइट पर। इमेज कहाँ बन रहा है, सी वाई एफ के बीच, सी वाई एफ के बीच। ठीक है, कैसे और कैसे, देखो वस्तु से क्या बन रहा है बाबू, छोटा बन रहा है, क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। और इसकी प्रकृति देख लेते हैं, प्रकृति, इसकी प्रकृति देख लेते हैं तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है बाबू, उल्टा बन रहा है, और उल्टा बनेगा तो सीधा बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो ये चीजें हमें ज्ञात करनी होती है। तो ये हमारा पहला था। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए आप प्रतिबिंब की स्थिति देखिए क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्राकृति एवं आकार, मतलब इसमें क्या करना चाहिए हमें, प्रतिबिंब देखिए कोई भी इमेज जब बनता है तो उसमें प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ठीक है, कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति से यह ज्ञात होता है कि वस्तु का दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है। जब प्रकृति ज्ञात करते हैं बाबू तो बताता है ये कैसा है। ठीक है, मतलब आभासी है कि वास्तविक है, कह रहा आभासी या वास्तविक या सीधा या उल्टा, ये सब बताता है। कह रहा है उल्टा, देखिए जब भी क्या बनता है, देखिए जब नीचे बनता है तो उल्टा, जब इधर बनता है तो सीधा। जब मेन एक्सिस के नीचे बनता है तो उसको कहते हैं उल्टा, और जब ऊपर बनता है बाबू तो सीधा। ठीक, तब आपका सीधा बनता है, याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक उल्टा होता है, एक आभासी सीधा होता है। वही बार बार तो मैंने बता दिया यार कि जब आपका क्या होगा, देखिएगा यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। कह रहा वास्तविक और उल्टे का बने हुआ है, यह प्रतिबिंब दर्पण सदैव के दर्पण ना सॉरी थोड़ा वहां चल रहा हूं, यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। देखो दर्पण के सामने और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, दर्पण के सामने और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये हो गया बाबू वास्तविक और उल्टा हो गया, तो वास्तविक और उल्टा मैंने लिखा भी है। ठीक है, वास्तविक उल्टा, यहाँ वास्तविक ले लो उल्टा। ठीक, आभासी क्या होगा बाबू, यह प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है, यानी पीछे बनता है, और ये वास्तव में आपका आभासी होता है, वर्चुअल होता है, आपको ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण वही अवतल दर्पण वाला आएगा, देखिएगा। अभी ये बहुत दूर दिख रहा है, फिर वही आ गया। देखिए कह रहा क्या कह रहा है, कह रहा गोलीय दर्पण, हाँ ये भी समझिएगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब क्या हो गया था भाई साहब, कह रहा गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। कह रहा कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु, हमने पहले बता दिया बाबू, जहां दो किरणें यहाँ पर मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है, मतलब जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा प्रतिबिंब की स्थान यानी प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए
निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। यानी दोनों पर क्या कर, एक किरण कभी भी क्या करती है, इमेज नहीं बनाती बाबू। एक किरण कभी भी अकेले क्या इमेज बना सकती है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, देखिए फिर आगे कह रहा है, वो समझाने के लिए बताता, जो पीछे बताया हूं भी ना, वो समझाने के लिए बताया हूं कि कैसे कैसे क्या बनेगा। बाकी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा कितने 6 प्रतिबिंब बनते हैं बाबू, 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 6 प्रतिबिंब आपके बनते हैं। ठीक है, कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, देखिएगा पहला क्या रखा बाबू, आनंद पर ही रखा हुआ, किस क्या रखा गया है, आनंद पर रखा गया है, आनंद पर क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक, यहां देख लेते हैं, आनंद पर रखा गया है। और देखिए इससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, देखो मेन एक्सिस के समांतर जाती हैं और टकराने के बाद एफ से निकल जाती हैं। देखो एफ से निकल गई है, ठीक, एफ से निकल गई है। फिर देखिए बी बिंदु से जाती हैं बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, और ये भी क्या होती है, एफ से निकल जाती हैं। तो जहां काटते हैं वहां एक दूसरे को, जहां काटते हैं बाबू वहां क्या बनता है आपका, इमेज बन जाता है, वहां पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिएगा बिंब की स्थिति कहां है बाबू, आनंद पर है। देखिए बिंब यहां पर आपका स्थित है, ये आनंद पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, फोकस पर बाबू, कहां पर आपका, फोकस पर। जहां पर इमेज देखो एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बाबू, मतलब क्या है इसकी प्रकृति, इसकी नेचर क्या है, ये अत्यधिक छोटा है और क्या है, बिंदु साइज का है बाबू। एक बिंदु जितना छोटा होता है उतना ही आपका इसका साइज, देखो जहां काट रही है वहीं पर आपका इमेज बन रहा है, तो एक बिंदु के साइज का है। प्रतिबिंब का साइज क्या है, ये साइज नहीं नेचर होता है बाबू, क्या होता है, प्राकृतिक होता है। ये क्या होता है, प्राकृतिक कहते हैं इसको। ये क्या है आपका, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है, और क्या है, उल्टा है। ठीक है, ये उल्टा है, ये आपका है, ये इधर है, ये इधर वाला हो गया। आज समझ में क्यों नहीं आया, ऐसा लग रहा था ये मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत बार पढ़ा चुका हूं। ऐसा लग रहा था कि इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन अभी कहाँ किया हूं, तो मुझे होश है तो पढ़ाया होऊंगा, तभी ऐसे लग रहा है। देखिएगा फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आप ध्यान देखिएगा, पहला आनंद पर था, कहां पर था, आनंद पर था। अब आनंद और सी के बीच में बाबू, आनंद और सी के बीच में, जब वस्तु आनंद और सी के बीच में होता है बाबू, देखिए ये वस्तु है, रखा गया है, ये मेन एक्सिस के समांतर जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, और टकराने के बाद, और टकराने के बाद कहाँ निकल जाती हैं, एफ से निकल जाती हैं बाबू, कहाँ से निकल जाती हैं, एफ से निकल जाती हैं। अब फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी किरण कहाँ जाती है, सी से जाती है। आपको बताया गया था कि जो भी किरणें सी से जाती हैं वो पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई होती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो क्या हो गई बाबू, उसी माध्यम में वापस लौट गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसी माध्यम में क्या हो गई, जैसे गई हैं वैसे ही वापस लौट गई हैं। कोई भी आपकी किरण जब सी से जाता है बाबू तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो कहाँ काट रहे हैं बाबू, एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, तो यही बनेगा क्या, यही बनेगा आपका इमेज, क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ बाबू, जिसे कहते हैं बिंब की स्थिति। तो देख लेते हैं तो देख लेते हैं, देखते हैं बिंब की स्थिति क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ देखिए बिंब की स्थिति क्या होगा आपका, अनंत तथा सी के बीच में। देखो अनंत है यहाँ पर, अब सी के बीच में क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बाबू, एफ तथा सी के बीच में। देखो कहाँ बन रहा है इमेज, जहां बन रहा है वही स्थिति होगी ना, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है बाबू।
ठीक। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक। देखो नीचे बनेगा तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। आपको दिख रहा है ना, तो वास्तविक है। अगर थोड़ा आभासी होता तो आभासी माना है, ठीक है, माना जाता। अब प्रतिबिंब का साइज क्या बाबू, छोटा है। देखो तुलना कराते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है तो प्रतिबिंब की कितनी होगी, तो ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, छोटा है ना, तो उसकी साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, बस समझ में आ रहा है दोस्त। अगर समझ में आया है तो अब तक वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्त। ठीक, हाँ, और अच्छा लगेगा तभी करिएगा। मैं ये कभी कहता नहीं कि अरे, लेकिन ये है कि आप, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, आपके लिए हम सब कर रहे हैं तो आपका क्या बनता है, ये दायित्व बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करिए। ठीक, देखिएगा क्या रहा, फिर देखिएगा तीसरे देखते हैं, तीसरा। अब तीसरा यहां पे देखिएगा, यहां देखिए यहां अनंत है। अब ये क्या है, सी पर ही है। क्या है, ये देखिए यहां पर सी पर है ना, तो वस्तु की स्थिति कहां पर है, सी पर। सी पर ये है, सी बिंदु है। ठीक है, पहला कहां था, अनंत पर था, अनंत और सी के बीच में था। तीसरा कहां है आपका बाबू, सी पर है। देखिएगा अब यहां ऑब्जेक्ट रखा गया। क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरण, पहली प्रकाश किरण मेन एक्सिस के समांतर जाती है और टकराने के बाद एफ से निकल जाते हैं। कहां निकल जाते हैं बाबू, टकराने के बाद एफ से निकल जाती हैं। दूसरी किरण एफ से जाती है बाबू और टकराने के बाद मेन एक्सिस की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दूसरी किरण एफ से जाती है और परावर्तक तल से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब देखिएगा यहां पर बिंब की स्थिति कहां है बाबू, आपका सी पर है। कहां पर है, अगर बिंब की स्थिति की बात की जाए तो कहां है, सी पर है। और प्रतिबिंब की स्थिति की बात की जाए तो कहां पर, देखिए प्रतिबिंब की मतलब जहां इमेज बन रहा है, तो देखिएगा इमेज कहां बन रहा है आपका। अब हाँ देखिएगा, ये पहली किरण गई है यहां से और दूसरी किरण गई है यहां से, यानी दोनों किरणें कहां आकर यहां बन रही, यानी सी पर। कहां बनना है बाबू, सी पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा बाबू आपका, सी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी समान साइज। ये ऑब्जेक्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट यहां तक रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट यहां इतना तक ही है। ये आपका जो कटा हुआ है आपका इमेज साइज है। तो देखिए जितना ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इतना उतना ये भी दिख रहा है। तो जो वस्तु की साइज होगी और ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, इक्वल है बाबू, बराबर है। तो क्या है, प्रतिबिंब का देखिए साइज क्या हो जाएगी, साइज आपका प्रतिबिंब का साइज होगा समान साइज, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। सब में गलत किया गया यार, ये उल्टा हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और समान साइज है, प्राकृतिक क्या हो जाएगा वो, प्राकृतिक वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। प्रतिबिंब के साइज जो होगा वो समान साइज का होगा। यानी देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है, बराबर है। यानी जितना ये है उतना ये भी है, तो बराबर तो ही होंगे। ठीक, ऐसे में आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूं, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, मैं अब थोड़ा सुधार करूंगा उसकी। हाँ आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है दोस्तों। आगे कह रहा है बाबू कि अवतल दर्पण, अरे तो है हाँ, वो सी पर था ना, सी पर था, तो सी और एफ के बीच में होगा। कहां होगा, सी और एफ के बीच में होगा। तो देखिएगा यहां सी है और यहां एफ है, और यहां रखा गया आपका ऑब्जेक्ट। कहां रखा गया वो, जो ए और बी है ना, ए और बी, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहली किरण क्या चलती है, पहली किरण आपका देखिए, पहली किरण आपका यहां से जाती है, मतलब ये सी से होकर जाती है, सी से होकर जाती है, अपरावर्तक से, यानी यहां से टकराने के बाद पहले यहां से जाती है, देखिए, फिर यहां से जाने के बाद क्या होगी, ये सी से गुजरेगी, क्या होगी, और सी से गुजरेगी, फिर क्या होगा, सी से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी देखिए कोई भी जब सी से जाती है बाबू तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन यहां से टकराने के बाद लौटी है,
ठीक है, पहले टकराइए फिर लौटिए। ठीक, दूसरी किरण क्या होगी, दूसरी किरण यहां से जाती है, मुख्य कक्ष के समांतर जाती है और क्या होगी, एफ से निकल जाती है और यहां पर एक दूसरे को काटती है। तो देखिए इमेज कहां बन रहा है, सी के बाद बन रहा है, देखो सी के बाद बन रहा है बाबू। तो पहले देखते हैं बिंब की स्थिति कहां है, सी और एफ के बीच में। दूसरा कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, सी और अनंत के बीच में। तो यहाँ बाबू क्या है, अनंत तो ये, तो सी और अनंत के बीच में क्या बन रहा है, आपका प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक, असल में अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी बाबू, वास्तविक हो जाएगी एवं उल्टा हो जाएगा। देखो वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। साइज क्या हो जाएगा बाबू, साइज हो जाएगा बड़ा, क्या हो जाएगा आपका, बड़ा, यानी बड़ा बन रहा है। देखिए इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहा है, फिर अब आपका एफ पर, जब वस्तु क्या होता है बाबू हमारा, एफ पर स्थित हो, तो जब एफ पर स्थित होगा तो पहली किरण क्या होगी, पहली किरण यहां से गई है और यहां से टकराने के, देखो यहां से गई है, यहां गई है, फिर यहां से टकराने के बाद, ठीक है, यहां से टकराने सी, मतलब सी से निकल जाएंगे, कहां जाएंगे, सी। ठीक, और आप देखते हैं कि इसका देखिए एक किरण मुख्य कक्ष के समांतर जाती है और टकराने के बाद एफ से निकल जाती हैं, ये दोनों किरणें निकल जा रही हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसकी बिंब की स्थिति कहां है, एफ पर है, पर देखिए एफ पर ही है रखा गया। अब देखिए आनंद पर बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति आनंद पर, ये पता नहीं आभासी के रूप में कहां मिलेंगे बाबू, तो इसका तो पता नहीं है, तो ये कहां रहेगा, आनंद, तो लिखा गया आनंद। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा बाबू, वास्तविक बनेगा, नीचे ही बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, भले दिन है लेकिन बनेगा जरूर, वास्तविक बनेगा। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, कह रहा प्रतिबिंब के साइज क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। विवर्धित मतलब बाबू जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब बहुत बड़ा इमेज बनता है तो उसको कहते हैं विवर्धित। ठीक है, ये शायद लास्ट है, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट, 5 हो गए, छठवां है। अब वस्तु कहां रखा गया, एफ और पी के बीच में। अब वस्तु कहां रखा गया है, एफ और पी के बीच में। यहां से देखो पहली किरण जाती है, पहली किरण जाएगी बाबू, गई है और फिर टकराने के बाद क्या हो गई है, वापस गई है। ठीक है, वापस सी पर, और यहां पर आप पर्दे के पीछे, पर्दे से क्या होगी, एक वर्चुअल के रूप में आपको दिखाई देगी, मतलब आभासी के रूप में आपको दिखाई देगी। वैसे ही दूसरी किरण जाएगी बाबू, दूसरी किरण कहां से, पी से टकराएगी और आपको क्या हो जाएगी, यहां से आपका निकल जाएगी, टकराने के बाद ऐसे निकल जाएंगी, यानी ये आपवर्तन कोण, ये देखो आपतित किरण हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से क्या होगी, आभासी के रूप में किरण यहां पर आके मिलेगी, तो दोनों जब एक दूसरे को मिलेंगे तो यहाँ पर क्या एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पे बनेगा आपका इमेज, क्या बनेगा आपका इमेज। तो दर्पण के पीछे बन रहा है बाबू, तो क्या बनेगा, आभासी। तो देखो बिंब की स्थिति कहाँ है, पी तथा एफ के बीच में, देखो पी तथा एफ के बीच में बाबू। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे, देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए क्या है, आभासी है। कैसा आपका, ये जो इधर बन रहा है तो बाबू कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनता है तब क्या बनता है, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का साइज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। देखिए ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, तो यानी वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो पेज नंबर याद करते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे। देखिए सब कुछ ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, मैं इसको एक बार रिवीजन करवा दूंगा, अच्छा करवा ही दे रहा हूँ। एक लाइन में देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर जब बिंब की स्थिति होगी बाबू, अप्रतिबिंब की स्थिति होगी, अप्रतिबिंब का साइज होगा, अप्रतिबिंब की प्रकृति होगी। ठीक, देखिए यहाँ सही लिखा साइज, वहां पे गलत लिखा हुआ था। देखो जब वस्तु क्या होगा, अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, फोकस पर होगा बाबू।
ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, ठीक है, और बिंदु आकार का होगा। एक छोटा सा, देखो हमने बताया था कि यहाँ एक बिंदु का आकार का होगा इस टाइप का। और देखो प्रतिबिंब की प्रकृति कहते हो कि बाबू वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा कह रहा अनंत व सी के जब बीच में होता है तब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी बाबू, तब F तथा C के बीच होगी। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा बाबू, छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा आपका, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक। तीसरा देखते हैं, जब वस्तु C पर होता है, सब करके बता दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्त, कह रहा है जो आपका बिंब की स्थिति जब C पर जब वस्तु होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, C पर ही होती है। और प्रतिबिंब का साइज क्या बनता है बाबू, समान होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा आपका बाबू, वास्तविक के उल्टा होता है। सिर्फ लास्ट वाले में आभासी एवं सीधा होता है, बाकी में सब में बाबू वास्तविक उल्टा होता है। 5 में वास्तविक और उल्टा होता है, सिर्फ लास्ट वाले 6वें में आभासी एवं सीधा बनता है, याद रखिएगा। जब वस्तु कहाँ होती है, जब वस्तु हम P कहाँ रखते हैं बाबू, जब P व F के बीच में रखते हैं तो हमारा क्या बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। तब जाकर के क्या बनता है, तब आभासी एवं सीधा बनता है, ओके। C तथा F के बीच जब वस्तु होता है तो अनंत और C के बीच बाबू प्रतिबिंब की स्थिति होती है। और क्या होता है, और प्रतिबिंब का साइज जो होता है बड़ा होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बाबू, वास्तविक एवं उल्टा होगी, ठीक है। जब वस्तु क्या होता है, F पर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर होती है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, अत्यधिक बड़ा बनता है और वास्तविक एवं उल्टा होता है इसकी प्रकृति, ठीक है। यही देखते हैं, जब वस्तु P तथा F के बीच होती है तब आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है। और प्रतिबिंब का साइज देखिएगा वो बड़ा होता है। और आपका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। ये आपका अत्यधिक विवर्धित वास्तविक एवं उल्टा होगा। लास्ट वाला सिर्फ आपका आभासी एवं सीधा होगा बाबू। लास्ट वाला जो 6वां है, जब वस्तु P व F के बीच में होगा तभी आपका आभासी एवं सीधा होता है, नहीं तो आपका वैसे ही बनेगा, ठीक दोस्तों। तो ठीक है, अब हमारा भी समय हो गया चलने का। तो उम्मीद है जितना आपको पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आया गया होगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और हाँ, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आने वाला 2027 का बोर्ड एग्जाम है, हम लोग मेहनत करेंगे, आप लोग का साथ रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ अच्छा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्त।